गुरुजी, सत्य वस्तु असत्य लग रही है और असत्य वस्तु सत्य लग रहा है। ऐसा है कि मन तो असत्य में ही चलता है भाई। मन ही जी। तो संसार है। ये तो मैं कई बार आपको बोल भी चुका हूँ, मन ही तो संसार है, वो असत्य में ही चलेगा। उसके वाइब्रेशंस ही वैसे हैं। सत्य तो बड़ी ऊंची अवस्था है। सत्य एक वर्टिकल जर्नी है, ऊपर उठने की जर्नी है। जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे तो असत्य आपसे भाग ही जाएगा। अगर आप असत्य में ही रहते हो तो वही आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सत्य में रहते हो तो असत्य में रहते हो तो सत्य आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सत्य में रहते हो तो असत्य आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट हैं। इनके वाइब्रेशंस अलग-अलग हैं। इनके कंपन अलग-अलग हैं। जैसे मैंने मच्छी वाले की और फूलों की कथा सुनाई, तो ये दोनों अलग-अलग परिस्थितियां हैं, अलग-अलग जीवन है। अगर एक व्यसक को या शराबी को आप बोलो मंदिर में बैठ के साधना करे, तो एक पल भी वहाँ नहीं बैठ सकता, वो पगला जाएगा। और इसी प्रकार साधु भी दूसरी परिस्थिति में नहीं रह सकता। सत्य में रहना ही कठिन है, असत्य में रहना तो बड़ा सुलभ है। वो तो नीचे उतरने की यात्रा है, वो तो खाई में जाने की यात्रा है। पहाड़ पे तो इतने सरलता से नहीं चढ़ सकते जितना आप खाई पे उतर सकते हो। तो सभी लोग खाई में ही उतरना चाहते हैं। जब वहां जाके डूबेंगे, गोते लगेंगे, तब वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और प्रभु चाहेगा तभी ऊपर उठ भी पाएंगे। तो संसार में रोटी कपड़ा मकान और वैभव में रहना है तो एक पद्धति अपनाओ, अगर प्रभु के पास जाना है तो दूसरी पद्धति अपनाओ। पहली पद्धति अपनाकर जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ, जब आपको लगे कि ये जीवन नहीं है, जबरदस्ती मत करो। जब ये लगे ये जीवन नहीं है, तब इसको छोड़ दो और फिर इसकी तरफ मुड़ के मत देखो। आपने हर चीज का अनुभव ले लिया, अब उस महान शक्ति का अनुभव लेना है। उसी के लिए ही प्रयत्न करना पड़ता है। ये तो स्वयं ही आ जाती है।